वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां तेज हवाएं चलेंगी, तापमान की स्थिति कैसी होगी, इन पर डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। जो पहली खबर आ रही है वो आपको बता दें कि उड़ीसा से जुड़ी हुई है, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश होने का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में उड़ीसा में काफी जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर कहीं कहीं तेज बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको पूरी उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, जहां पर कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अगली खबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई, जहां पर कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, कहाँ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो पूरा मैप देख रहे हैं, जिनमें आप ज्यादातर क्षेत्र हरे रंग में देख रहे हैं। इन क्षेत्रों को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन अगर जो पीले रंग में क्षेत्र हैं उनकी बात करें, शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, जहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज हवाओं चलने के साथ यहां पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चल सकती है, बारिश होने की संभावना है। बिहार में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है। नीचे आते हैं झारखंड की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण में बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम विशेष तौर पर आपको बारिश के बारे में बताते हैं, कहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, कहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। शुरुआत जम्मू कश्मीर, लद्दाख से करते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नीले रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन पीले रंग में, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात हो सकती है। झारखंड, उड़ीसा में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि यहाँ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब रुक करते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की ओर, तो कई जगह पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के चेतावनी है, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुक करें तो इसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ पर नजर डालते हैं, जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में कई जगह बरसात होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, किस तरह से मौसम से जुड़ी गतिविधि कहां पर कैसे दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। आगे आपको बताया पंजाब के बारे में, पंजाब में भी तेज हवाएं चली हैं, बारिश भी दर्ज की गई है। इस तरीके से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के पिछले 24 घंटों में नजर आई है, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से आप बिहार, झारखंड और उड़ीसा पर नजर डालें तो बारिश के साथ तेज हवाएं रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि बारिश, कुछ क्षेत्रों में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई और कहीं कहीं पर कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है।
मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पहले बताते हैं, जहां पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में भी ऐसे हालात रहे। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात, इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि बारिश के हालात पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज किए गए। यानी ये है मौसम की चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम के हालात क्या रहे, जिसमें खास तौर पर हमने आपको बारिश के बारे में बताया। इसी के साथ ही मौसम खबर में हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन राज्यों में सामान्य से ऊपर रहा और कहां ये लुढ़का है। तापमान के हाल में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। यानी सामान्य तौर पर जो तापमान इस वक्त होना चाहिए उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये ऊपर अधिक दर्ज किया गया। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी पारा चढ़ा है। इसी तरीके से असम, झारखंड और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है तापमान। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। तापमान पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। आगे रुक करते हैं देश के अन्य हिस्सों की ओर, वहां पर स्थिति क्या रही इसके बारे में आपको बताते हैं। जिसमें अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें और साथ ही कोंकण, गोवा पर भी नजर डालें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान में यहाँ पर भी इजाफा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं तमिलनाडु की ओर, तो आप देख सकते हैं कि परामाथी में 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। आगे आपको जानकारी देते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में इजाफा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन अगर हम भीतरी उत्तर कर्नाटक की ओर रुख करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में तापमान अधिक दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो भीतरी दक्षिण कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहां-कहां ये सामान्य से ज्यादा और कहां-कहां नीचे लुढ़का है। लेकिन देश के अन्य हिस्सों की स्थिति क्या रही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में, डालते हैं नजर।
तो ये था पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की और साथ ही बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता, हवा की स्थिति क्या रही। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर। तो आप देख रहे हैं कि फिलहाल 211 है, यानी काफी समय से संतोषजनक यहाँ की वायु गुणवत्ता बनी हुई थी, लेकिन अब 200 का ये ऊपर हो गया है और आप देख रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, 117 है जो कि फिलहाल संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। पटना में भी आप देख रहे हैं कि 136 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में यहाँ की भी वायु गुणवत्ता देख सकते हैं। आगे आपको बताते हैं बेंगलुरु के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 49 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, 50 से नीचे है और बहुत अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। पुणे की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 68 है और ये भी अच्छे की स्थिति में है। पुणे में वायु गुणवत्ता 68 बनी हुई है। हैदराबाद में भी वायु गुणवत्ता आप देख रहे हैं कि 68 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। हैदराबाद के बाद आइए नजर डालते हैं कोलकाता पर। तो आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी से कोलकाता की भी स्थिति अब ऊपर हो चुकी है, 227 है जो कि अभी थोड़ी खराब है। मुंबई की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 59 है और ये भी अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में बनी हुई है, 59 है मुंबई की वायु गुणवत्ता। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं तो अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता 131 है और ये अभी संतोषजनक श्रेणी में है, यानी संतोषजनक यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां की स्थिति क्या रह सकती है, तापमान कैसे रहेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मसूरी से। तो आप देख रहे हैं 4 दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है, जैसा कि हमने उत्तराखंड को लेकर अलर्ट भी बताया था कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। शुक्रवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगले 3 दिनों में शनिवार, रविवार, सोमवार को आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान कांस्टेंट बना रहेगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की शिमला की। तो 4 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 21 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर तापमान कांस्टेंट रहेगा और तापमान के साथ साथ मौसम में भी कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये है शिमला की स्थिति। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम में शुरुआत में बताया था कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर रह सकती है बारिश के लिहाज से। 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जहाँ 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। तो ये है मौसम के लिहाज से वाराणसी की स्थिति। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर पार्शियली क्लाउडी रह सकता है, यानी धूप छांव का खेल रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप भी निकलती रहेगी। 4 दिन ही ऐसी स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि अधिकतम तापमान में रविवार में ही आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्शियली क्लाउडी रहेगा, धूप छांव यहाँ भी रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है राजस्थान के अजमेर में।
तो 4 दिनों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी और मौसम किस करवट बैठ सकता है, ये भी हमने आपको अजमेर के बारे में बताया। आगे नजर डालते हैं नागालैंड के कोहिमा पर। 4 दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, अच्छी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं ज़्यादा भी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस कोहिमा में यहाँ पर रहने की संभावना है, नागालैंड के कोहिमा में। लेकिन बारिश 4 दिन रहेगी, यानी तापमान की स्थिति में आप 1 डिग्री से इजाफा देख सकते हैं शुक्रवार को। लेकिन दूसरे लिहाज से अगर हम बात करें तो मौसम एक जैसा ही रहने वाला है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं और मौसम में भी 4 दिन कोई बदलाव नहीं है। 4 दिन एक समान यहाँ पर रहने वाले हैं तापमान के हिसाब से भी और मौसम में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। अब बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। तो 4 दिन यहाँ भी आप देख रहे हैं बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की स्थिति है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस, 4 ही दिन ऐसा तापमान यहाँ पर बना रहेगा। तो ये स्थिति है गंगटोक की। 4 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। बिहार के बोधगया की बात करें तो 3 दिन अच्छी बारिश है, लेकिन सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं ये 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर रह सकता है अगले 4 दिनों में। ये है तापमान का हाल और साथ ही मौसम की गतिविधि किस तरह की रहेगी वो आपने जाना। सोमवार को आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अब नजर डालते हैं तेलंगाना के हैदराबाद पर। तो आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी हैदराबाद में अगले 4 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो 4 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार फसलों को देखते हुए हमारे किसानों को किन कृषि सलाहों का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर बुआई रोपाई के लिहाज से मौसम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या है वैज्ञानिक सलाह, आइए जानते हैं खेती किसानी में। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की रुपाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय अगेती फूलगोभी की रुपाई भी कर सकते हैं। बिहार के किसानों को सलाह है कि खेतों में खड़ी फसलों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल ले, साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखे। बिहार के किसान स्वीट कॉर्न की बुआई कर ले। अभी के समय खेतों में प्याज की सीधी बुआई करे, साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखे। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी की बुआई पूरी कर ले। यहाँ के किसान खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। अभी के समय गोल बैंगन, फूल गोभी और शिमला मिर्च की बुआई भी की जा सकती है। वहीं पिछले माह बोई गई लौकी की बेलों को सहारा दे। उत्तर प्रदेश में टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुआई कर ले। वहीं 15 से 20 दिन पुराने बोए गए प्याज के खेतों से खरपतवार निकाल दे। साथ ही फसल को धूप और बारिश से बचाए। बचाव के लिए 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर फसल को जाल से ढक दे। साथ ही नर्सरी की कीट और रोग से निगरानी करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान फिलहाल फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। जी, अगर बैंगन की बात करें तो उसकी फसल के लिए उपयुक्त समय है। बैंगन हमारे किसानों की आय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन बैंगन में एक समस्या होती है कीट और बीमारियों की। कीट और बीमारियां बैंगन को बहुत ही आसानी से घेर लेते हैं। ऐसे में किस तरीके से हमारे किसान कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें, अच्छी किस्मों का चुनाव किस प्रकार करें, कैसे खेत की तैयारी करें। अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला,
बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको विस्तार से बैंगन के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।